नाइस, जल्द ही, जैसे ही पॉसिबल आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड ऑफ हैम्पटन इंस्टीट्यूट, यानी हैम्पटन इंस्टीट्यूट के ग्राउंड पे जैसे ही मैं पहुंचा, आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ, मैं अपने आप को प्रस्तुत किया, उपस्थित करना, प्रेजेंटेड उपस्थित करना, माई सेल्फ स्वयं, बिफोर द टीचर, बिफोर द हेड टीचर फॉर असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब होता है एडमिशन लेना, यानी कि अनुमति देना। क्लास की प्रधानाध्यापिका के सामने मैं उपस्थित था। हैविंग बीन सो लॉन्ग विदाउट प्रॉपर फूड, यानी लंबे समय से मैं बिना भोजन किए हुए, बाथ बिना स्नान किए हुए, एंड चेंज ऑफ क्लोथिंग बिना कपड़ा बदले हुए था। आई डिड नॉट ऑफ कोर्स, निसंदेह, मेक अ वेरी फेवरेबल इम्प्रेशन अपॉन हर। आई डिड नॉट ऑफ कोर्स मेक अ वेरी फेवरेबल इम्प्रेशन अपॉन हर, निसंदेह मैं उनके ऊपर अच्छा सा, मतलब फेवरेबल, अच्छा सा इम्प्रेशन, प्रभाव नहीं डाल सका। आई कुड सी एट वंस, आई कुड सी एट वंस, मैं तुरंत देखा, दैट कि देयर वेयर डाउट्स इन हर माइंड, उनके दिमाग में क्या डाउट चल रहा है, अबाउट द विजडम ऑफ एडमिटिंग मी एज ए स्टूडेंट, यानी मैं एक स्टूडेंट के रूप में, यानी मेरे लिए एक स्टूडेंट के रूप में उनके दिमाग में क्या डाउट चल रहा है, मुझे तुरंत एहसास हुआ। सीम्ड यानी लगा, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, शी डिड नॉट रिफ्यूज टू एडमिट मी, कुछ समय के लिए, डिड नॉट रिफ्यूज, रिफ्यूज मतलब मना करना, एडमिट मतलब एडमिशन देने से, यानी प्रवेश देने से, कुछ समय के लिए वह मुझे प्रवेश देने के लिए मना भी नहीं किया। नाइदर, और न ही, डिड शी डिसाइड इन माई फेवर, और न ही डिसाइड मतलब निर्णय देना, और न ही मेरे पक्ष में कोई डिसीजन दिया। आई कंटिन्यू टू लिंगर अबाउट हर, मैं लगातार उनसे जुड़ा हुआ था, एंड और टू इम्प्रेस हर इन ऑल द वे आई कुड विथ माई वर्थनेस, वर्थनेस मतलब जो कर सकता था, जिसके लायक मैं था, मैंने लगातार उनसे जुड़ा हुआ था, और उन पर जो भी इम्प्रेस यानी प्रभाव डाल सकता था, हर ऑल द वे, हर तरीके से मैं, आई कुड विथ माई वर्थनेस, जो भी कर सकता था वो किया। इन द मीन टाइम, इन द मीन टाइम, इसी बीच में, आई सॉ हर एडमिटिंग अदर स्टूडेंट, मैंने दूसरे विद्यार्थियों को प्रवेश देते हुए देखा उनको। हर एडमिटिंग यानी मैंने उनको प्रवेश देते हुए दूसरे विद्यार्थियों के लिए देखा, एंड और दैट एडेड ग्रेटली, ग्रेटली मतलब बहुत ज़्यादा, एडेड और अधिक, टू माई डिसकम्फर्ट, डिसकम्फर्ट मतलब परेशानी, इससे मेरी परेशानी और बढ़ गई। यानी जब प्रधानाध्यापिका दूसरे बच्चों को एडमिशन दे रही थी और वो वहीं बैठा था, तो इससे क्या हुआ, उनका जो परेशानी थी वो और ज़्यादा बढ़ गई कि किस कारण से मुझे एडमिशन नहीं मिल रहा है। 19 सितंबर, 8 नहीं 7:30 बजे, देखना ना भूलिए ड्रीम 11 IPL। 19 सितंबर से ड्रीम 11 IPL शुरू होगा 8 नहीं शाम 7:30 बजे से स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP पर। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, डीप डाउन इन माई हार्ट, डीप डाउन का मतलब मन ही मन, मैंने मन ही मन अपने हृदय में महसूस किया, दैट कि आई कुड डू एज वेल एज दे, आई कुड डू एज वेल एज दे, मैं दे यानी उन सबसे, यानी उन सबसे अच्छा कर सकता हूँ, इफ़ यदि आई कुड ओनली यानी केवल गेट अ चांस, केवल एक मौका मिले, टू शो दिखाने के लिए, व्हाट वाज इन मी यानी मेरे अंदर क्या है, मुझे एक मौका जरूर चाहिए। एक बार फिर से देखिए, दैट आई कुड डू एज वेल एज दे,
मैं उनसे अच्छा कर सकता हूँ यदि आई कुड ओनली गेट अ चांस टू शो व्हाट वाज इन मी। मुझे एक मौका मिले, एक अवसर मिले कि मेरे अंदर क्या है मैं दिखा सकता हूँ। आफ्टर सम आवर्स, कुछ घंटों बाद, हैड पास्ट, कुछ घंटे बीत गए। आफ्टर सम आवर्स हैड पास्ट, कुछ घंटे बीत गए। द हेड टीचर सेड टू मी, प्रधानाध्यापिका मुझे कहा, द एडजॉइनिंग रेसिटेशन रूम नीड्स स्वीपिंग। एडजॉइनिंग यानी जुड़ा हुआ, इससे जुड़ा हुआ, रेसिटेशन संगीत रूम यानी रूम कक्ष, संगीत कक्ष है। नीड्स स्वीपिंग, उसमें सफाई करने की आवश्यकता है। नीड्स का मतलब आवश्यकता, स्वीपिंग मतलब सफाई करना, सफाई करने की आवश्यकता है। टेक द ब्रूम एंड स्वीप इट। टेक का मतलब उठाना, ब्रूम मतलब झाड़ू, झाड़ू उठाओ और स्वीप इट, इसे साफ करो। आई ओकर टू मी एट वंस। आई ओकर यह है, इट यानी यह है, ओकर टू मी एट वंस यह मुझे तुरंत समझ में आ गया, दैट की हियर वाज माई चांस, यह मेरे लिए अवसर है, मौका है। नेवर यानी नेवर का मतलब कभी नहीं। डिड आई रिसीव एन ऑर्डर विथ मोर डिलाइट, यानी इससे ज़्यादा खुशी के साथ मैंने कभी किसी की आज्ञा रिसीव यानी प्राप्त नहीं किया था। आई स्वेप्ट द रेसिटेशन रूम 3 times। आई स्वेप्ट यानी मैं रेसिटेशन यानी संगीत रूम जो है 3 बार साफ किया। देन तब आई गॉट अ डस्टिंग क्लॉथ, तब मुझे एक डस्ट यानी धूल साफ करने का कपड़ा मिला। एंड और डस्टेड इट 4 times, और इससे 4 बार धूल साफ किया। ऑल द वुड वर्क अराउंड द वॉल्स, एवरी बेंच, टेबल्स एंड डेस्क, यानी लकड़ी से बनी हुई सभी, प्रत्येक बेंच, टेबल और डेस्क सबके चारों तरफ यानी उनके चारों तरफ दीवारों पे साफ किया। आई वेंट ओवर 4 times विथ माई डस्टिंग क्लॉथ, यानी डस्टिंग क्लॉथ से साफ करने वाले कपड़े से 4 बार सब पे साफ किया। बिसाइड्स, इसके अलावा एवरी पीस ऑफ फर्नीचर हैड बीन मूव्ड एंड एवरी क्लोसेट द एंड कॉर्नर इन द रूम हैड बीन थ्रोली क्लीन्ड। बिसाइड्स का मतलब इसके अलावा, एवरी पीस प्रत्येक पीस, फर्नीचर मतलब लकड़ी के सामान, हैड बीन मूव्ड, मूव मतलब घुमाकर, एवरी क्लोसेट प्रत्येक अलमारी, कॉर्नर इन द रूम यानी रूम के कोने कोने पर, हैड बीन थ्रोली पूरी तरह से क्लीन्ड यानी साफ किया। आई हैड द फीलिंग, जब मुझे महसूस हुआ, दैट कि इन अ लार्ज मेजर, मुझे महसूस हुआ कि इन अ लार्ज मेजर यानी लंबी सीमा यानी लंबा पैमाना, माय फ्यूचर मेरे भविष्य का, डिपेंड यानी निर्भर कर, डिपेंड अपॉन निर्भर करता है, इम्प्रेशन इसके प्रभाव पर, यानी जो सफाई कर रहा था वो किस प्रकार से सफाई करे कि वो प्रधानाध्यापिका प्रसन्न हो जाए, और उसी पर निर्भर करेगा उसके जीवन का जो है भविष्य। डिपेंड ऑन इम्प्रेशन आई मेड अपॉन द टीचर। हाँ, आई हैड द फीलिंग, मैं महसूस किया, दैट कि इन अ लार्ज मेजर यानी लंबी सीमा, माई फ्यूचर मेरे भविष्य की लंबी सीमा रेखा, डिपेंडेंट अपॉन यानी निर्भर करना, इम्प्रेशन यानी उसके प्रभाव, आई मेड अपॉन द टीचर इन अ यंकी वुमेन हु न्यू, यानी ये एक अमेरिका की यंकी वुमेन थी, हु जो कि न्यू जस्ट फेयर टू लुक फॉर डस्ट, डस्ट यानी जो धूल कण होते हैं कहाँ पे जमते हैं उन्हें मालूम था। सी वेंट इनटू द रूम, वह रूम में गई, एंड और इंस्पेक्टेड मतलब निरीक्षण करना, द फ्लोर एंड क्लोसेट, फर्श और अलमारी का निरीक्षण किया। देन तब सी टुक हर हैंडकरचीफ मतलब
रुमाल, अपने रुमाल लिया, रब मतलब रगड़ना, इट ऑन द वुड वर्क, यानी लकड़ी की जो बेंच बनी थी उन सब पे, अबाउट द वॉल्स ऑफ एंड ओवर द टेबल एंड बेंचेज, यानी जो टेबल था, बेंच था, उनकी दीवारें पर वो उस रुमाल से रगड़ा। When, यानी जब, she was unable to find one bit of dirt on the floor or a particle of dust on any of the furniture। When, यानी जब, she was unable का मतलब होता है, unable माने असमर्थ, to find यानी पाना, one bit यानी थोड़ा, of dirt यानी धूल, जब वे थोड़ी सी धूल पाने में असमर्थ हो गई, उन्हें नहीं मिला जमीन पर, पार्टिकल ऑफ डस्ट एनी ऑफ द फर्नीचर, किसी भी फर्नीचर पर धूल का कोई कण नहीं मिला। सी क्विकली रिमार्क, वे धीरे से कहीं, आई गेस, उन्होंने यानी वे प्रधानाध्यापिका धीरे से कही, आई गेस, क्विकली मतलब शांति से कही, आई गेस्ट, मुझे उम्मीद है, यू विल डू टू इंटर दिस इंस्टीट्यूट, इंटर मतलब प्रवेश करना, दिस इंस्टीट्यूट इस संस्था में, आप इस संस्था में प्रवेश पा सकते हो। आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट सोल ऑन एर्थ, यानी पृथ्वी पर सबसे प्रसन्न आत्माओं में से, प्रसन्न लोगों में से वे एक थे। द स्वीपिंग ऑफ दैट रूम वाज माई कॉलेज एग्जामिनेशन, यानी सफाई करना, दैट रूम, उस रूम की सफाई करना मेरी कॉलेज की परीक्षा थी, यानी उस रूम का सफाई करना मेरे लिए कॉलेज का परीक्षा था। आई हैव पास्ड सेवरल एग्जामिनेशन सिंस, यानी मैं तब से सेवरल यानी कई एग्जामिनेशन पास किया, बट लेकिन आई हैव ऑलवेज फेल्ट, मैं हमेशा महसूस किया, दैट कि दिस वाज द बेस्ट वन आई एवर पास्ड, दिस वाज द बेस्ट वन आई एवर पास्ड, यानी इन सब में से सबसे अच्छा एग्ज़ाम मेरा वही था। लेसन कंप्लीट हुआ। प्यारे छात्रों, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।